अस्सलाम ज़रा कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं, शुक्र मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर मैं आप लोग के सामने ग्रुप के लिए, ग्रुप डिटेल्स के लिए, और इस बार बहुत लेट हो चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है। आप लोग सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब डे वाइज प्लान मिलेगा, कब ग्रुप हमारा मुकम्मल होगा, क्या चीज़ें होगी। तो कुछ चीज़ें थी, कुछ मामला थे जो मेरे जहन में थे और मैं वेट कर रहा था उसका खुलने का, लेकिन वो नहीं खुले। इस वजह से हम लोग ने लेट होकर उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन लेते हुए डिसीजन लिया है, जो मैं आपके आगे पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, मुबारक है आप लोग को, माशाल्लाह से तकरीबन लोगों का वीज़ा आ चुका है, टिकट्स आप लोग की बन चुकी है और आप लोग इंशाल्लाह वेडनेसडे की रात को फ्लाई कर रहे हैं। इसी ग्रुप में आप लोग के पास अपडेट आ जाएगी कब एयरपोर्ट आना है और कब किस तरीके से लेके चलना है, और चलते हैं। इस वीडियो का स्टार्ट किया मैंने थोड़ा सा डिप्रेसिंग नोट के साथ कि कुछ चीज़ें थी, इंतज़ार था। वो क्या चीज़ें थी वो मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। पहले प्रॉब्लम बताता हूँ, फिर उसके बाद सोल्यूशन बताता हूँ आपको। कारवान ज़हरा के साथ जो आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, आप लोग जो चीज़ें देख रहे हैं, हम लोग हमेशा रुकते हैं होटल अगनार के ऊपर। होटल अगनार है शाहराह ज़ैनुल आबिदीन के ऊपर। ये शाहरा 13 रजब को ओपन करना था। इन लोगों ने यानी 22 दिसंबर को उन्होंने खोदा और था कि 13 रजब को ओपन कर देंगे। मेरा 13 रजब का ग्रुप भी माशाल्लाह वहाँ रुका, लेकिन वो रोड ओपन नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम लोग तकलीफ में आए, क्योंकि रोड ही खुदा हुआ था हमारा, हम कैसे जाते। फिर इन्होंने कहा था कि भी मौला अली सलाम का दरवाज़ा, जो गेट आपने देखा माशाल्लाह से उसकी ओपनिंग फ्राइडे को हुई, तो फ्राइडे को रोड खोल देंगे और ओपन कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुम्मे को दरवाज़ा तो ओपन हो गया, लेकिन रोड अभी तक ओपन नहीं हुआ। और फिर मुझे था कि सैटरडे संडे तक हो जाएगा। तो अब पता चला, जो आज मंडे का दिन है, हम लोगों ने वहाँ पे बात की, तो बोल रहे हैं अभी भी 5 से 10 दिन लगेंगे। तो अब वहाँ पे रुकाने का फ़ायदा नहीं है, उसके लिए मैंने ऑल्टरनेट आप लोग का निकाला है, और होटल का नाम है होटल ज़हूर। होटल ज़हूर पूरा होटल अगनार जैसा नहीं है, एक एकदम हल्का भी नहीं है, एक इकनॉमिकल जो हमारा चल रहा है उसके हिसाब से जो मखसूसियाँ हम लोग को वहाँ पे मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारी शब महराज हमें मिल रहा है, और रवानगी जो करबला के लिए है वो ज़्यादातर मिल रही। तो वो सब हम लोग नजफ़ में ही होंगे और अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो होटल है वापस अगेन क्लोज टू हरम है। आप लोग निकल के जाएंगे, आप लोग के पास चेक पोस्ट और सीधा हरम आ जाएगा, वेरी क्लोज टू हरम। जिस तरीके से हमारी होटल का मयार है, उसी मयार को मेंटेन करने की कोशिश की है इसके साथ। हाँ, फर्स्ट टाइम ये होटल ले रहा हूँ, अल्लाह करे अल्लाह इज़्ज़त दे और हमें आसानी रहे और हम लोग चीज़ें इसको ईजीली लेके चला सकें। अब हम बात करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि ग्रुप आइटनरी कैसे चलने वाली है। ये ग्रुप आइटनरी बहुत ज़्यादा अलग है, यानी ये हमारे कारवान ज़रा के स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कोशिश की हमने किसी हिसाब से मेंटेन कर सकें। स्टार्टिंग में आप लोग थर्सडे वाले दिन आप लोग पहुंचेंगे सीधा नजफ़, और नजफ़ में वही शब महराज का दिन है, तो आप लोग की इज्तिमाई ज़ियारत भी होगी और शब महराज का ऑब्वियस सी बात है। अब हमारे जो नवा खान आसिफ भाई आप लोग के साथ है, तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और अच्छे से बयान करते हुए करेंगे। उसके अगले दिन आप लोग चले जाएंगे मस्जिद सैला के लिए, और रात में है ईद बैसर, तो हम लोग उसके लिए वापस से एक बार जश्न टाइप करेंगे, और क्योंकि ये ग्रुप भी बहुत अच्छे से होने वाला है, तो हम लोग ये सब चीज़ें वहाँ पे करके आगे चलने वाले हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं 17 तारीख को 28 रजब के दिन। 28 रजब के दिन हम लोग जाएंगे मस्जिद कूफा। ये थोड़ा सा गम वाला दिन है, क्योंकि रवानगी भी है हमारी करबला के सफ़र के लिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की, तो हम लोग मजलिस भी वहाँ पे और थोड़ा सा मातमदारी भी हम लोग है ना मस्जिद कूफा के अंदर ही करने वाले हैं। तो ये हमारा प्लान है मस्जिद कूफा को लेकर। यहाँ तक क्लियर, ईजी, फर्स्ट क्लास। अब हम लोग की 3 रातें हो चुकी है, चौथा दिन स्टार्ट हो चुका है, तो चौथे दिन हम लोग चले जाएंगे सीधा करबला नजफ़ से। चौथे दिन करबला जाने की वजह, काजमैन ना जाने की वजह आएगी, आप लोग को पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्यों चीज़ें घुमा रहा हूँ, ताकि चीज़ों को मैं शेप कर सकूँ प्रॉपर तरीके से। हम लोग जब नजफ़ से करबला जा रहे होंगे, तो इंशाल्लाह मुसैयब तिफलान मुस्लिम हज़रत ओन हज़रत हुर की ज़ियारत करते हुए हम लोग आ जाएंगे सीधा करबला, और करबला में करेंगे इज्तिमाई ज़ियारत। जो अगला दिन है, मतलब कि जो 19 जनवरी है, आप लोग 18 को 29 रजब को आप लोग पहुंच चुके हैं करबला, और जो 19 तारीख को जो 30 रजब है, तो बेसिकली वो शब हो जाएगी विलादत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की। तो जब वहाँ पे सलाम अल्लाह की जब ज़ियारत होगी, विलादत होगी, तो हम लोग ऐसी बात है करबला में होंगे, तो भी करबला में ही हम लोग को एक निस्बत मिलेगी, हम लोग वहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे और एक प्रोग्राम हम लोग वहाँ पे करेंगे। अब आ जाते हैं 20 तारीख को। 20 तारीख को आप लोग सबके सामान आप लोग होटल में, हम लोग ने पूरे पूरे आप लोग के 10 दिन के लिए होटल लिया हुआ है, कहीं पैसे नहीं बचा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के होटल में ही सामान लगा रहेगा, और आप लोग निकलेंगे सुबह सवेरे सामरा के लिए।
सामरा करेंगे, बलद के बाद काजवैन में होटल होगा, होटल में आप लोग खाना खाएंगे, वॉशरूम वगैरह जाएंगे, ज़्यादत करेंगे और फिर रात में वापस आ जाएंगे करबला। ठीक हो गया। काजमैन में पूरी नाइट स्टे नहीं हो पा रही आप लोग की, लेकिन आप लोग को टाइम अच्छा मिलेगा। और नाइट स्टे इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि माशाल्लाह शाबान का महीना इतनी विलादतों वाला है, क्योंकि आप लोग जब वापस आएंगे एक दिन के बाद फिर शब जुम्मा भी है और विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो जब विलादत है तो उसकी एक दिन पहले शब लग जाती है, तो हमें उस दिन को भी पहुंचना ज़रूरी हो गया करबला। तो इस वजह से हम लोग के फिर यहाँ विलादत हैं, फिर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, और फिर इसी तरीके से हम लोग जश्न 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 करते हुए इंशाल्लाह ताला पहुँच जाएंगे पाकिस्तान कराची। ये है हमारी ग्रुप आइटनरी, और ये चीज़ें अभी ग्रुप में भी डिटेल आप लोग के पास आ जाएगी। बहुत मज़ा आने वाला है और कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम हैं और वहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छे एक टीम मेंबर आसिफ भाई होंगे जो ग्रुप को लीड भी करेंगे, जो मनकबत भी पढ़ेंगे, नोवा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, और अच्छी चीज़ें सब चीज़ों को मैनेज करते हुए चलेंगे। अब हम बात करते हैं कि ग्रुप क्या क्या सामान देने वाला है। फ़्लाइट का टाइम नज़दीक आ चुका है, तो भाई देखें, एक अदद ID कार्ड होगा आप लोग के पास, ठीक है, जो आप लोग को रिसीव किया जाएगा। एक लगेज टैग होगा जिसके ज़रिए आइडेंटिफाई हो सकेगा कि कहाँ पे आप लोग का लगेज है। एक आप लोग के पास ये पाउच दिया जाएगा जिस पाउच के अंदर आप लोग अपनी चीज़ें डाल सकते हैं। और अगर किसी को ज़्यादा की किताब चाहिए तो प्लीज़ वो इसी वीडियो के बाद जब ग्रुप पे आ जाए बता दें, ताकि टीम मेंबर लेके आ जाए, क्योंकि अब सारी हम लोग वर्चुअल है ना, हम लोग बुक्स देते हैं, अब हम लोग ज़्यादा वो वाली चीज़ें नहीं देते हैं, ताकि इससे होता ये था कि लोग एयरपोर्ट पे छोड़ के जाते थे और बेच भी होती थी, और हर जगह फिर वापसी में होता था। हमारे पास वहाँ पे कुछ बुक्स मौजूद होगी, जिसको बुक चाहिए वो यहाँ पे बता दे, मिल जाएगा, वरना वर्चुअल से मोबाइल लेके जाते हैं हरम वगैरह, तो वहाँ पे आप लोग के पास मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग के पास मिलेगी। एक बैग आपको ये मिलेगा काजमैन ले जाने के लिए। सामान आप लोग का सारा भी है ही करबला के अंदर, तो उस बैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी किसी को अगर ले जाना हो सामान है तो आपको ये सामान के लिए एक छोटा सा बैग मिल जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और डायरेक्ट फ्लाइट से मौसम ठंडा होगा, सर्दी के कपड़े रख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सारी एक्टिविटी वैसे दिन में करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप लोग के पास जैकेट वगैरह हो ताकि रात में आप लोग ईजीली रह सकें। और बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।